कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर पीएम मोदी पर अपमानजनक बयान दिया। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जवानों के खून की दलाली करने का आरोप लगाया। जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया है, उनके खून के पीछे आप छुपे हुए हो, उनकी आप दलाली कर रहे हो, ये बिल्कुल गलत है। राहुल गांधी का ये बयान हैरान करने वाला है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद बुलंदशहर में 30 सितंबर को राहुल गांधी ने पीएम के इस फैसले की तारीफ की थी। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक को साबित करने के लिए उन्हें कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार को कुछ और वीडियो जारी करने का या प्रूफ देने का कुछ मायना ही बचा नहीं। अगले हफ्ते रक्षा मंत्री संसदीय समिति को सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में जानकारी देंगे। सेना के सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने वालों को अभिनेता अक्षय कुमार ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। अक्षय ने कहा है कि सैनिकों की परवाह छोड़कर सेना की कार्रवाई पर सबूत मांगने वालों को शर्म आनी चाहिए। कोई सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ मांग रहा है, कोई आर्टिस्टों को बैन करने की मांग कर रहा है, कोई डर रहा है कि वॉर हो गई कि नहीं। अरे शर्म। पीओके के लोगों ने वहां चल रहे आतंकवादी कैंपों के खिलाफ बगावत कर दी है। पीओके के कई शहरों में हजारों लोग आतंकवादी कैंपों के खिलाफ सड़कों पर उतरे। लोगों ने कहा कि अगर आतंकवादी कैंप नहीं हटाए गए तो वो भी हथियार उठा लेंगे। जहाँ कहीं भी दहशतगर्दों के, तालिबान के कैंप बने हुए हैं, उनको खत्म नहीं किया तो फिर हम भी मजबूर होंगे कि इंतहाई इक़दाम करने पर। पाकिस्तान में विपक्ष के नेता एजाज हसन ने नॉन स्टेट एक्टर्स की बात कहकर नवाज शरीफ सरकार को आतंकियों को काबू करने में विफल बताया है। एजाज हसन का कहना है कि इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है। किसी हमसाये मुल्क में दहशतगर्दी हो और वाकयात होंगे तो आपके ऊपर इल्जाम आएगा, उन नॉन स्टेट एक्टर्स का इल्जाम आप पे आएगा। गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज राजस्थान में भारत पाकिस्तान की सीमा का जायजा लेंगे। राजनाथ जैसलमेर जाएंगे। इस दौरान उनके साथ उन चारों राज्यों के मुख्यमंत्री भी होंगे जिनकी सीमाएं पाकिस्तान से लगी हुई हैं। गुजरात से विजय रूपानी, जम्मू कश्मीर से महबूबा मुफ्ती, राजस्थान से वसुंधरा राजे, जबकि पंजाब से डिप्टी सीएम सुखबीर बादल इस मीटिंग में शामिल होंगे। दिल्ली, हैदराबाद और बेंगलुरु समेत देश के कई बड़े एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट घोषित किया गया है। जयपुर, मुंबई और हैदराबाद में भी एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद इन हवाई अड्डों पर आतंकी हमले का खतरा बना हुआ है। भारत ने मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र की तरफ से आतंकवादी घोषित करने पर चीन के फिर से वीटो लगाने का कड़ा विरोध दर्ज कराया। चीन के इस कदम से जैश चीफ को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने का प्रस्ताव 3 महीने के लिए फिर लटक गया है। भारत चीन के सामने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी के पानी रोके जाने का मुद्दा उठाएगा। वहीं भारत पाकिस्तान को दिए गए मोस्ट फेवर्ड नेशन के दर्जे पर फिर से विचार कर सकता है। पाकिस्तान के गायक शफकत अमानत अली ने उरी आतंकी हमले की निंदा की। शफकत, जिनका बेंगलुरु में होने वाला कॉन्सर्ट विरोध के चलते रद्द कर दिया गया था। शफकत ने कहा कि वो उरी समेत तमाम आतंकी हमलों की कड़ी निंदा करते हैं। वहीं पाकिस्तानी गायिका सलमा आगा ने भी उरी हमले पर अफसोस जाहिर किया है। जो उरी का वाकया हुआ है वो बहुत अफसोसनाक था, बहुत रंज हुआ इस चीज़ से। जैसे सारी दुनिया ने कंडेम किया, हम भी इसको कंडेम करते हैं। स्मृति ईरानी की डिग्री को लेकर दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने चुनाव आयोग से उनके शैक्षणिक सर्टिफिकेट पर जानकारी मांगी है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी पर चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में अपनी शिक्षा के बारे में गलत जानकारी देने का आरोप है।